तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स सेट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने ये मैथ सीरीज़ अपने क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए चलाई है और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इस बार का जो आपका एचपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है इस बार करवाएगा। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो आपका मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन जो है सेम रहने वाला है। इसके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये लगभग कन्फर्म है। तो इसलिए जो है ये मैथ्स की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सीरीज़ का लास्ट टॉपिक जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। तो इसमें हमने हमारे जो टॉपिक हो गए हैं 3-4 टॉपिक हमारे इसके हो गए हैं और आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी पूरा जो सीरीज़ है ये आपको पसंद आ रही होगी और जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये इससे जो है आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको हेल्प मिल रही होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक हमारा है रॉन्ग नंबर सीरीज़, इसको शुरू करते हैं। तो रॉन्ग नंबर्स जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है, ठीक है। एक सीरीज़ आपके पास दी जाएगी, सीरीज़ कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो कि हमने आपको एग्जांपल दिए हैं पहले भी कुछ जिसमें आपका हो गया, मान लो कि कोई विषम संख्याएं दी है उसके बीच में एक सम संख्या दी जाए या सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या दी जाए, ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह से भी आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपको सीरीज़ दी जाएगी। तो आप उन सीरीज़ों को, ठीक है, देख के उसमें जो है रॉन्ग नंबर को फाइंड करेंगे, ठीक है, कि गलत नंबर कौन सा है इसमें जो आपने जो है इस सीरीज़ से मैं बताना है। मान लो के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो के लिए कोई आपके पास विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं की सीरीज़ है, ठीक है, 3 5 1 3 5 7 9, यहाँ आ गया आपके पास 10, यहाँ आ गया आपके पास 11, ठीक है, आगे 13 और ये सीरीज़ यहाँ ऐसी आपके पास दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से जो है आपने सीरीज़ को फाइंड करना है, किस तरह से आपने देखना है, किस तरह से उसके बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो है डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। फिर जो है हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ एक क्वेश्चन में डबल डिफरेंस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकती है, डिवीज़न हो सकती है। कुछ एक सीरीज़ ऐसी हो सकती है पहले डिक्रीज़ हो फिर कांस्टेंट हो फिर जो है इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। इस तरह की सीरीज़ भी आपको मिल सकती है। तो वो जो है आपने क्वेश्चन पेपर में खुद देखना है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है, उसका डिफरेंस जो है फाइंड आउट करना है, फिर जो है आपने जो है क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो मान लो के लिए जैसे ये सीरीज़ आपको दी है 1 3 5 7 9 10 11 और 13, ठीक है, इस तरह की आपको सीरीज़ दी जाएगी। तो आपको जो है क्लियर इसमें जो है दिख रहा है कि ये जो है आपके पास क्या है, विषम नंबर्स की जो है सीरीज़ दी गई है, ठीक है। तो इसको जो है इसके बीच में एक नंबर आपको सम दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग नंबर, ठीक है। मान लो के लिए आपके पास कोई सम संख्या की डिजिट देगी, ठीक है। मान लो के लिए आपके पास दिया गया कि भाई 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, यहाँ आपके पास 37 दिया जाए, ठीक है। तो आपने जो है बताना है कि ये जो सीरीज़ है इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है सारी जो है सम संख्या है लेकिन ये जो है आपके पास विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ एक क्वेश्चन जो इसमें ऐड किए हैं, तो इनको जो है आपने पहले पॉज करके खुद करना है, फिर जो है आपने इसमें इसको देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है या गलत है। तो इसको जो है आपने फिर जो है करेक्शन इसमें करनी है। अगर आपका सही होता है तो आप जो है एक सही रास्ते में हैं और आपको ये जो सीरीज़ है जो है समझ आ रही है। जितने भी हमने अभी तक टॉपिक डाले हैं तो ये आपको जो है पूरी तरह से जो है आप
आपने जो है पूरी तरह से समझ लिए हैं। तो जो हमारी जो पूरी सीरीज़ है तो इसका जो है हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक 1 से लेकर अभी तक जितनी भी हमने वीडियोस डाली है उन सभी को आप देख सकते हैं, जिससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। इस तरह से आपको दिया जाएगा कि जो है आपने जो गलत संख्या है उसको जो है इस श्रेणी से जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक श्रेणी दी जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें डिफरेंस देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम किस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं, किस फॉर्म में उसको ला सकते हैं, वो चीज़ आपने जो है देखनी है। ठीक है, तो इसमें है सीरीज़ है, क्वेश्चन पहला है 6, 12, 21, 32, 45 और 60। इस तरह से आपको सीरीज़ दी गई है। आपने देखना है कि इसके बीच में डिफरेंस कितने का है। जो पहली सीरीज़ के जो पहले 2 नंबर है 6 और 12, 6 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 6 का। 12 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, आपका 9 का। ठीक है, उसके बाद 21 और 32 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, आपका 11 का। ठीक है, तो 32 और 45 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 13 का। 45 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, आपका 15 का। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, इन 4 में, लेकिन एक जो है आपके पास सम संख्या है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो 6 है ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होना था, यहाँ अगर 5 होता तो 5 और 7 कितने होते थे, 12। तो क्या होना था, यहाँ पर 5 जो हमारा राइट आंसर होना था। लेकिन यहाँ क्या है, 6, तो 6 और 6 को क्या होता है, 12। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस, कितना आ गया, सम नंबर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरह से जो इन संख्याओं को का डिफरेंस पहले चेक करना है, फिर जो इस डिफरेंस को हमने किस तरह से मैनेज करना है वो उस तरह से जो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन कि फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ठीक है, इस तरह से एक सीरीज दी जाएगी आपको। तो जी जो आपको ये सीरीज दी है 6, 7, 16, 41, 90, 154, 292, तो इस तरह से आपको सीरीज दी जाएगी। तो आपने इसके बीच में सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस देखना है। 6 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 6 और 7 में, चलो यहाँ अलग से लिखते हैं, 6, 7, 16, 41, 90, 154, 292। ठीक है, 292। तो इस तरह से जो है आपको सीरीज दी गई है। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, 7 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का। ठीक है, 16 और 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 25 का। ठीक है, 41 और 90 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 49 का। ठीक है, तो 90 और आपका जो 154 है इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, इसके बीच में डिफरेंस है आपका ये हो गया आपका 64 का। ठीक है, इन दो के बीच में कितने का डिफरेंस है आपके पास, 154 और 292 के बीच में कितना डिफरेंस है आपके पास, 138 का। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, स्टार्टिंग से आपको इसमें क्या था, इसमें था 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ था 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना था, 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे कितना था, 7 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो हम पीछे से अगर देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और इनका जो है स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आ गई हमारे पास, सम संख्या। तो होना क्या था, यहाँ होना था आपका 9 का स्क्वायर होना था यहाँ पर। ठीक है, 9 का स्क्वायर, तो कितना होना था, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो जो है 81 हो जाना था। लेकिन हम यहाँ क्या डिफरेंस है, 64। तो ये जो है रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा, 154।
इस तरह से जो है आपने फाइंड करना है। पहले डिफरेंस देखना है, उस डिफरेंस को जो है आपने किस तरह से मैनेज करना है वो आप जो है पीछे हमारे प्रीवियस वीडियोस है उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आपको दिया गया है, फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 29, 37, 21, 43, 13, 53। ठीक है, एक नई सी सीरीज़ है जिसको आपने अभी तक नहीं किया है। ये हमने एक नई सीरीज़ इसमें डाली है ताकि आप जो है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आए तो आपने जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है किस तरह से करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, अगर इस तरह की सीरीज़ आए इसमें जो है इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो, तब क्या करना है आपने, तब आपने मैक्सिमम टाइम क्या करना है, पहली, तीसरी और पांचवी इस तरह से सम और विषम संख्याओं में जो है आपने इस तरह से करने हैं। आपने 2, 4 और 6 इस तरह की से जो है सीरीज़ को आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप देखेंगे 29 और 21 का डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से आपके पास सीरीज़ दी गई है 21। ठीक है, ये है 43, सॉरी यहाँ 37 था। ये है आपके पास सीरीज़ है 29, 37, 21, ठीक है, 43, 13, 53। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है सीरीज़ दी गई है। तो हमने क्या बोला था आपको, ऑड और इवन सीरीज़ आपने देखनी है, सम और विषम नंबर जिसमें देखने हैं आपने सीरीज़ में। ठीक है, ये है 1, ये है 3, ये है 5 आपके पास। ठीक है, ये है 2 नंबर पे, ये है 4 नंबर पे, ये है 6 नंबर पे। ठीक है, अगर सीरीज़ आपके पास ऐसे हो, पहले इंक्रीजिंग हो या पहले डिक्रीजिंग हो, फिर इंक्रीजिंग हो, फिर डिक्रीजिंग हो, फिर इंक्रीजिंग हो, फिर डिक्रीजिंग हो, तो इस तरह से आपने जो है इस जो आपने बताया है इस ट्रिक्स का भी यूज़ करना है कि 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5, 2, 4, 6 इस तरह की जो है नंबर को भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपने जो है अगर 1, 3 और 5 जो आपके पास विषम संख्या है उनके बीच का जो है डिफरेंस देखना है पहले, कि उनके बीच में डिफरेंस प्लस में है माइनस में है, जो भी है आपने वो चेक करना है। ठीक है, 29 और 21 के बीच में देखेंगे आप, पहली और तीसरी संख्या के बीच में कितने का डिफरेंस है, -8 का। ठीक है, 21 और 13 में देखेंगे आप कितने का डिफरेंस है, -8 का। ठीक है, तो -8 और -8 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो है 2, 4 और 6 संख्याओं को देखेंगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपने चेक करना है। ठीक है, 37 और 43 को आप जो है का डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, +8 का। ठीक है, तो 43 और 53 का देखेंगे आप, 43 और 53 का देखेंगे आप, सॉरी जो आपका 37 और 43 के बीच में डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 6 का। ठीक है, 6 का डिफरेंस है। लेकिन 43 और 53 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आपका 10 का। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि 37 और 43, ठीक है, इसमें कितने का भी डिफरेंस है, 6 का। अगर यहाँ जो है डिफरेंस 8 का होता तो कितना होना था, 45 प्लस 8 होना था 53। तो आप देखेंगे कि क्या है, 43 यहाँ क्या हो जाएगी, रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। आपने देखना है इसमें कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। जो संख्याएं 1, 3, 5 नंबर पे आ रही है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। वो नंबर्स कौन कौन से हैं,
29 है, 21 है और 13 है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? -8 का। ठीक है, अगर आप 29 में से 21 लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। ठीक है, 21 से -8 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 13। ठीक है, ये जो सीरीज है विषम संख्या की, ये जो सही चली है, -8 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि जो एडिशन हो रही है इसमें, वो भी जो है सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 37 और 43 के बीच में, हमने क्या बोला था? सम संख्या क्या होती है? जो 2 4 6 नंबर पे आती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ है हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो सम संख्याओं के ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, 37 है, 43 है, 53 है। तो आप देखेंगे कि इसमें पहले 6 का डिफरेंस है, फिर जो है 10 का डिफरेंस है। होना क्या चाहिए था? सेम डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो इसमें क्या हो गया? अगर हम 37 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? 45। अगर 45 में जो है 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? 53। उस हिसाब से तो ये सीरीज सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ 43 की जगह क्या आना था? 45। तो इस तरह से हमारा डी जो है ये राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह से आपको जो एक सीरीज दी जाएगी। ठीक है, 37 47 52 67 87 112 142। ठीक है, इस तरह से आपको एक सीरीज दी जाएगी। तो आपने क्या करना है? इसमें जो है डिफरेंस देखना है। ठीक है, ये भी जो है सेम आपका जो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के का एक नेक्स्ट ऑर्डर हमने एक डाला है, ताकि जो है अगर आपको जो है सब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और आपने जो है सम और विषम संख्या इसमें देखनी हो, जो इस सीरीज़ में 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे और 7 नंबर पे आ रही है। ठीक है, इन सीरीज़ को आपने, इन नंबर्स को जो आपने एक ए में रखना है। जो आपके 2 4 6 नंबर पे आ रही है उनको जो है आपने अलग जो है उनका डिफरेंस बताना है, उनकी एक सीरीज़ का अलग जो है आपने करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो आपकी ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर में क्या है? 37 है। ऑड नंबर में क्या क्या है? 37 है, 52 है, 87 है और कितना है? 142। ठीक है, तो 37 और 52 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 15 का। ठीक है, 52 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 35 का। ठीक है, प्लस दोनों में प्लस का डिफरेंस है। इन दो का के बीच में कितने का डिफरेंस है? +55। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि इसमें सब में जो है 15 + 20 जब करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 + 20 करेंगे 55 हो जाएगा। ये जो है एक कंटिन्यूस सीरीज में चल रही है, तो ये जो है सब जो है आपके सही है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि जो हमारे पास दूसरा है, दूसरी जो हमने सम संख्याएं बताई थी। ठीक है, वो थी आपकी 47। ठीक है, 67। ठीक है, नेक्स्ट है 112। ठीक है, अब देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अब 47 और 67 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 का। ठीक है, 20 और 67 और 112 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +45 का। ठीक है, तो जैसा कि हमने विषम संख्याओं में देखा, हमने देखा कि वहाँ जो है +20 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? +25। तो हमारे को क्या चाहिए था? 20 जो डिफरेंस चाहिए था। तो यहाँ क्या आना था तब? अगर यहाँ पर 45 होता, ठीक है, तब जो है यहाँ 20 का डिफरेंस होना था। तो क्या हो गया हमारे पास? 47 जो है हमारे पास जो इसमें रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, कई बार जो है सब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, कई बार जो है बीच में एक ऐसा भी हो सकता है कि बीच में पहले जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, फिर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो वो भी जो है इस तरह से आपने करना है। ठीक है,
तो इस जो ये लेक्चर है हमारा, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें क्या है, फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ठीक है, इस तरह से आपको एक सीरीज दी जाएगी, तो आपने जो उसको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 41, 45, 61, 97, 181, 261, 405। ठीक है, अब देखो आप, चलो सीरीज को हम अलग से लिखते हैं। 41, ठीक है, 45, 61, 97, 181, 261, 405। इस तरह से जो आपके पास सीरीज दी गई है, आपने क्या करना है, इसमें पहले डिफरेंस देखना है। इसके में कितने का डिफरेंस है, 4 का। इन दो में कितने का डिफरेंस है, 45 और 61 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। ठीक है, तो 61 और 97 में कितने का डिफरेंस है, 36 का। ठीक है, 97 और 81 में कितने का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है, तो आपने चेक करना है। 181 में ये हो जाएगा 84 का। ठीक है, 181 और 261 में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 80 का। ठीक है, तो 261 में और 405 में, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका 144, 144। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में क्या है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है, 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, 6 का स्क्वायर, 36। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो स्क्वायर नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ कितना हो रहा है, 12 का स्क्वायर। ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये जो है सम संख्या का स्क्वायर है। तो आप देखो कि अगर यहाँ हम अगर सपोज करें हम, तो यहाँ जो है 8 का स्क्वायर होना था, यहाँ जो है 10 का स्क्वायर होना था। तो ये कि आपका जो है सम संख्या की एक सीरीज बन जानी थी, जिसमें जो है स्क्वायर है सबका। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ कि 84 है, तो ये जो है आपका 181 जो है रॉन्ग नंबर हो गया। तो अगर ये जो है इसके बीच में 8 का स्क्वायर होता है, तो ये संख्या कितनी होनी थी, 161। ठीक है, ये जो है 161 होनी थी। तो 161 और 261 में कितने का डिफरेंस हो जाना था, 100 का, तो वो हो जाना था 10 का स्क्वायर। इसलिए जो है 181 जो है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं आपको क्या हो गया। इसके डिफरेंस जो है कि जो इसका डिफरेंस है वो जो है सम संख्या का स्क्वायर है। तो ठीक है, जहाँ सम संख्या का स्क्वायर नहीं बन रहा है वो जो है आपका रॉन्ग नंबर है। ठीक है, पहले 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर नहीं हो रहा था, तो क्या होगी, नेक्स्ट जो है हमारी संख्या क्या होगी, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया 181, 181 हमारा राइट आंसर हो गया। सीरीज में तो ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हमारा ये नंबर सीरीज का लास्ट टॉपिक था। तो अब हमारा रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, जो इसके कुछ एक टाइप्स थे, या स्पेशल नंबर हो, ये जो हमारा पूरा जो 3-4 टॉपिक आते हैं, ये सारे नंबर सीरीज के अंडर आते हैं। ठीक है, ये जो नंबर सीरीज का टॉपिक है हमारा आज क्लोज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अब कुछ दिनों बाद जो हम इसमें लाएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।